अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्नैपिफाई ईडी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और छोटा सा टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ रेडियन। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग सारा देखें ताकि कोई भी डाउट जो है वो ना रह जाए। तो रेडियन को देखने से पहले हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ सीख लेते हैं जो रेडियन की डेफिनेशन को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज करें हमारे पास एक सर्कल है, इसका हम लोग रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस आपको पता है कि सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास रेडियस होता है। ये हमारे पास आर है। अब रेडियस इसकी हम लोग लेंथ मेजर कर लेते हैं। सपोज करें कि ये जो लेंथ है मेरे पास वो 5 सेंटीमीटर है। तो अब जितनी ये लेंथ है, जितनी लेंथ का ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, उतनी ही मैं इस सर्कल की आर्क लेंथ लूंगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, रेडियस मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, तो मैं उतनी ही आर्क लेंथ लूंगी इस सर्कल के ऊपर। मीन्स के मेरा 5 सेंटीमीटर मैं यहाँ से मेजर कर रही हूँ, तो मेरा 5 सेंटीमीटर तकरीबन यहाँ पे आया। ये रेडियस है, ये हमारे पास आर्क लेंथ हो गई। इसको हम एल से डिनोट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो यहाँ तक आर्क लेंथ है, इसको भी आप सेंटर से जो है वो ज्वाइन कर दें, और ये भी हमारे पास रेडियस है। तो यहाँ से जो हमारे पास सेंटर पे एक एंगल बना है, एंगल थीटा, उसको हम कहते हैं रेडियन। मीन्स के हमारे पास जो है, हमने एक सर्कल लिया, ये 5 सेंटीमीटर मैंने आपकी वैसे अंडरस्टैंड के लिए लिया है कि जितना रेडियस होगा उतनी ही आर्क लेंथ लेनी है। ये नहीं कि रेडियस हमारे पास 5 है तो हम मेजर करते हुए आर्क लेंथ जो है वो 6 ले लें। रेडियन में रेडियस और आर्क लेंथ जो है वो इक्वल होते हैं। अब हम रेडियन की जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। जी, तो ये हमारे पास रेडियन की डेफिनेशन है कि रेडियन जो है वो हमारे पास एक एंगल होता है मेड एट द सेंटर, जो कि सेंटर पे बनता है व्हेन आर्क लेंथ, जब हमारे पास जो आर्क लेंथ होती है इक्वल टू द रेडियस लेंथ। जब हमारे पास आर्क लेंथ जो है वो रेडियस की लेंथ के इक्वल होगी, तो हमारे पास जो एंगल बनेगा थीटा सेंटर पे, वो हमारे पास रेडियन कहलाता है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि मैंने पहले आपको कंसेप्ट दे दिया कि सर्कल से कैसे बन सकती है। उसके बाद वन लाइन में आप इसकी डेफिनेशन को कैसे याद रख सकते हैं। कोई पूछे तो रेडियन क्या होता है, तो आप उसको ऐसे बता सकते हैं कि जब हमारे पास आर्क लेंथ सर्कल की इक्वल हो जाए रेडियस के, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। ये हमारे पास 1 रेडियन की डेफिनेशन है, एक छोटी सी सिंगल लाइन में कि जब आर्क लेंथ इक्वल हो जाए रेडियस की लेंथ के, तो हमारे पास 1 रेडियन कहलाता है। तो उसके बाद ये हमारा रेडियन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि वाई नॉट जस्ट यूज डिग्रीज, कि हम लोगों ने डिग्रीज को ही क्यों नहीं यूज किया, रेडियन की जरूरत क्यों महसूस हुई। हमने प्रीवियस वीडियो में डिग्रीज को स्टडी किया था, उसके कन्वर्जन वगैरह देखी थी। आज हम लोग जो है वो रेडियन देख रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वाई नॉट जस्ट यूज डिग्रीज, के एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट था वो डिग्री था, तो हमें रेडियन की क्या जरूरत थी। तो इसका रीजन बताने से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे पास जो फुल सर्कल होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 360 डिग्री के, और हमारे पास जो हाफ होता है वो हमारे पास ऑब्वियसली, जिसको हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, हाफ सर्कल, वो हमारे पास होता है 180 डिग्री के। लेकिन मैथ और साइंस में जब हम सर्कल, रोटेशन, वेव्स और स्पीड वगैरह का एनालिसिस करते हैं, तो डिग्री जो है ज्यादा इजी और न्यूट्रल वे जो होता है वो रेडियन होता है। वो कैसे होता है, वो हम लोग जो है वो एक डेली लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं, उसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि रेडियन जो है वो ज्यादा इजी और न्यूट्रल वे क्यों होता है एज कम्पेयर टू डिग्री। क्योंकि जो हमारा रेडियन है, टॉपिक का नेम ही है सर्कुलर मेजर, कि जितनी भी सर्कल में मेजरमेंट होगी, रोटेशन होगी, वेव्स होगी, उनकी स्पीड होगी, उनका एंगल मेजर करने के लिए हमारे पास जो एंगल यूज करेंगे वो हमारे पास रेडियन होगा। रेडियन की जरूरत क्यों महसूस हुई, इसको हम लोग जो है वो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज करें कि हमारे पास जो है फैन है, फैन की मूवमेंट सर्कुलर मूवमेंट होती है ना, तो फैन जो है वो सर्कुलर सर्कल में मूव कर रहा है। हम लोगों ने इस फैन का एंगल मेजर करना है जो कि हर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो डिग्री में काउंट करना तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक सेकंड में जो है वो एंगल यहाँ पे है, हमने सपोज कर लिया कि एक सेकंड में एंगल यहाँ पे है 1 डिग्री हो गया। नेक्स्ट सेकंड में हम लोग देख रहे हैं कि एंगल जो है वो यहाँ पे चला गया 3 डिग्री हो गया, 6 डिग्री हो गया। तो जब हम इसको डिग्री में मेजर करते हैं ना, तो एंगल को मेजर करना सर्कुलर मूवमेंट में, सर्कुलर मेजर में डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर सेकंड के हिसाब से एंगल चेंज हो रहा है, तो हम कितनी बार और कितना ज्यादा काउंट कर सकते हैं। तो इसी डिफिकल्टी को उन्होंने इजी करने के लिए जो है वो एक और एंगल नोटिफाई करवाया था या आइडेंटिफाई करवाया था, वो है रेडियन।
अब रेडियन में हम लोगों को क्या चाहिए, रेडियन में हम लोगों को सिंपल क्या चाहिए था, हमें रेडियस चाहिए था। रेडियस जितने रेडियस की जितनी लेंथ थी उतनी ही हमें आर्क लेंथ चाहिए थी, और यहाँ पे जो एंगल थीटा बनना था वो हमारे पास रेडियन होना था। यही हमारे पास रीजन है कि हमने जो है वो डिग्रीज को क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि सर्कल में हमारे पास जो है वो फुल सर्कल 360 होता है, तो हम अगर फैन को 360 डिग्री के हिसाब से मेजर कर रहे होते तो हर सेकंड के हिसाब से तो फैन की मूवमेंट जो है वो चेंज हो रही है, तो हम कितना काउंट कर सकते थे। तो इसी चीज को, इसी डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए उन्होंने जो है वो रेडियन को आइडेंटिफाई करवाया था कि रेडियन में सिंपल जो है वो हमें रेडियस चाहिए होता है, उसकी आर्क लेंथ चाहिए होती है जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, और हम लोग जो है वो एंगल फाइंड कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास जो है वो एंगल थीटा होता है, हमने सिंपल जो है वो आर्क लेंथ से रेडियस को डिवाइड करना होता है, और हमारे पास जो है वो आंसर रेडियन में आ जाता है, जिसको हम जो है वो 1 रेडियन कहते हैं। जी, तो अभी तक अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई डाउट नहीं है तो गॉट इट लिखें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया है। तो हमने आज सीखा रेडियन, रेडियन की प्रॉपर डेफिनेशन, वन लाइन में आप कैसे उसको याद रख सकते हैं, और उसके अलावा जो है वो हमने एक रीजन देखी कि हमने डिग्री को ही क्यों नहीं यूज किया, रेडियन की क्यों जरूरत महसूस हुई, तो वो आपको पता चल गया है कि मैथ में और साइंस में आपको पता है कि ज्यादातर जो मोशंस होती हैं हमारी अर्थ की, उसके अलावा भी जैसे डेली लाइफ में हमने एग्जाम्पल देखी फैन की, तो आपको पता है कि सर्कल में मूव कर रही होती है, तो सर्कल में अगर हम डिग्री में एंगल मेजर करना चाहें तो वो हमारे लिए मुश्किल होता है, तो उसके लिए जो है वो हम रेडियन यूज करते हैं, और रेडियन हमने देख लिया कि हमें उसकी आर्क लेंथ और रेडियस चाहिए होता है, और हमारे पास जो है वो रेडियन आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग सिंपल कंपेरिजन कर लेते हैं हम रेडियन का और उसके अलावा उसका डिग्री का, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि रेडियन और डिग्री में क्या वो डिफरेंस है। जी, तो अब हम लोग जो है वो कंपैरिजन देख लेते हैं बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो हमें पता है कि जो फुल सर्कल होता है उसमें हमारे पास जो है वो कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री, एंड रेडियन उसमें हमारे पास होता है 2 पाई। 2 पाई कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद हमें पता है कि हाफ सर्कल, जिसको हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, वो हमारे पास होता है 180 डिग्री। तो 360 का हाफ, फुल सर्कल का हाफ सर्कल 180 उसका हाफ हो गया, तो ये भी हाफ हो जाएगा, 2 है, तो ये सिंगल हमारे पास पाई रह जाएगा, और पाई की जो वैल्यू है हमारे पास वो 3.14 होती है, 14 रेडियन। रेडियन को हम लोग जो है वो डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग RAD, रेडियन, उसके फर्स्ट 3 लेटर्स है। अच्छा, इसकी पाई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 3.14 रेडियन होती है। ये कैसे होती है कि पाई की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हमारे पास होती है पाई इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7। जब इसको आप डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है वो डेसिमल में आंसर आता है, तो वहां से राउंड ऑफ करके हम ये लेते हैं 3.14, डेसिमल के बाद फर्स्ट 2 नंबर्स 1 और 4, 3.14 हमारे पास वैल्यू आती है। उसके बाद जो है यहाँ तक हो गया, और हमारे पास क्वार्टर जो होता है 180 का हाफ, मीन्स के इसको कहते हैं 90 डिग्री। अब 180 का जो रेडियन में था वो पाई था, और जब हम इसका हाफ करेंगे तो हाफ करने के लिए आपको पता है 2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा, और इसका भी हाफ कर देंगे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो डेसिमल में आंसर आ जाएगा, जो हमारे पास रेडियन होगा। ऐसे ही आप जब इसी आपने जो माइंड में रखनी है ना, वो 180 की वैल्यू रखनी है कि 180 जो है डिग्री में 180 जो है वो रेडियन में उसकी वैल्यू पाई होती है, और अगर हम डेसिमल फॉर्म में देखें तो वो 3.14। आज के लेक्चर में जो मेन चीज याद रखने वाली है, जो आपके आगे क्वेश्चन में भी यूज होने वाली है, वो सिर्फ ये है, बाकी आगे जितना भी है ना वो इसी पाई से ही हम लोग बनाते हैं। जैसे देखिए 180 का हाफ 90 था, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो पाई बाय 2 हो जाएगा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल कंपैरिजन था। अब मैंने कहा था कि हम देखेंगे कि सर्कल का जो है वो 2 पाई क्यों होता है। अच्छा, हम लोगों ने देखा था कि सर्कल उसकी आर्क लेंथ लेते थे हम लोग, जो उसके रेडियस के इक्वल होती थी। अगर इतना रेडियस है तो इतनी ही आर्क लेंथ लेते थे। ये आर्क लेंथ उस सर्कल का छोटा सा पार्ट था, कर्व जिसको कहते हैं, लेकिन जब हम पूरे सर्कल की लेंगे तो ये तो उसकी बाउंड्री बन गई, और आपको पता है कि वो जो है वो सर्कल की सर्कमफेरेंस बन गई, और सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है वो हमारे पास होती है 2 पाई आर। ठीक है, मतलब कि हमने पहले आर्क लेंथ जो 1 रेडियन के लिए हम लोग स्टडी कर रहे थे वो हमारे पास उसके रेडियस के इक्वल होता था, लेकिन जब हम पूरे सर्कल की देखते हैं तो पूरे सर्कल में जो होती है उसकी बाउंड्री, आर्क लेंथ उसकी बाउंड्री होती है, और उसी को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, और सर्कमफेरेंस का फार्मूला हमें पता होता है 2 पाई आर। दैट्स वाई आर रेडियस फॉर 1 के लिए, तो हमारे पास जो है ये जस्ट 2 पाई बचेगा। तो यहाँ से हमें आइडिया होता है कि रेडियन जो है वो पूरे सर्कल के लिए 2 पाई होता है, और हम उसको डिग्री में देखें तो वो 360 डिग्री होता है। तो ये तो हो गया डिग्री और रेडियन में कंपैरिजन। आगे हम इनसे रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कन्वर्जन डिग्री से रेडियन में। अगर हमें डिग्री वाला क्वेश्चन दे दिया जाए तो हम रेडियन में कैसे जाएंगे, यहाँ पे तो सिंपल बेसिक है ना, 360 180 90, इनको आप याद भी कर लें तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जैसे हमारे पास जो है वो 210 डिग्री दे दिया जाए कि 210 डिग्री है, आप इसको रेडियन में करें, और अगर ऐसी रेडियन दे दिया जाए कि जैसे समथिंग 5 पाई बाय
6 या 3 कि आप उसको डिग्री में करें, तो उनकी कन्वर्जन के क्या स्टेप है वो हम लोग जो है वो आगे देखते हैं। जी, तो फर्स्ट कन्वर्जन हम लोग जो सीखने वाले हैं वो हमारे पास है डिग्री टू रेडियन। सपोज करें कि आपके पास कोई भी एंगल दे दिया गया है, जैसे 75 डिग्री आपके पास एक एंगल है, आप कोई भी एंगल दे सकते हैं जो भी आपके पास गिवन होगा। तो आपने क्या करना है कि इस 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो है वो कोई भी दो चीजें आपने कोई भी नहीं, जस्ट दो जो है वो पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं। वो हमारे पास है कि हमने देखा था कि हमारे पास फुल सर्कल के लिए जो अगर हम एंगल देखें तो वो हमारे पास 2 पाई होता है फुल सर्कल का रेडियन में एंगल, और अगर हम डिग्री में देखें तो वो 360 होता है। सिंपल सर्कल की बात की जाए तो ये दोनों इक्वल होंगे। जब हमें वैल्यू चाहिए 1 रेडियन की, तो 1 रेडियन जो है वो हमारे पास 2 पाई इधर डिवाइड हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसको आप कैंसिल करें, 2 1 2 और ये 180 हो गया। तो 1 रेडियन जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 180 डिग्री ओवर पाई के। ये 1 रेडियन की वैल्यू है। और ऐसे ही हम 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें तो इसी का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास, जैसे पहले हमने 2 पाई को इधर ले जाके डिवाइड किया, अब हमें डिग्री में चाहिए तो हम 360 को इधर डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो हमारे पास पाई बाय 180। तो ये हमारे पास हो जाएगा डिग्री, 1 डिग्री इसके इक्वल होता है। अब हमने जाना है कि 75 डिग्री जो है इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 75 को जो है वो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे या फिर इससे। हमने जाना किसमें है, रेडियन की तरफ। तो रेडियन में जब हमें आंसर चाहिए होता है तो हमें पाई में चाहिए होता है, हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे आंसर में पाई आना चाहिए। ठीक, 75 था, 75 को हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं पाई बाय 180 से। सिंपल है, हमें पाई चाहिए होता है, हमारे रेडियन में एंगल में पाई होता है, तो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल आप कर लें, जैसे मैं देख रही हूँ कि ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास। 5 के टेबल पे करके देख लेते हैं, 5 1 5 और 2 5 5 25, और यहाँ पे 5 3 15 होता है, 3 इधर 5 6 30। तो ये हमारे पास आ गया 15 पाई बाय 36। ये भी डिग्री में आया, ये भी डिग्री में आया, लेकिन अब हमें पता है कि ये मजीद डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको 3 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 5 15 और 3 1 3 और 3 2 6। तो ये हमारे पास आंसर आया 5 पाई बाय 12। 75 को 75 हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट था, हमने इसको रेडियन में करना था, तो हमने इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कन्वर्जन है, रेडियन हमारे पास गिवन होगा और हमने डिग्री में जाना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट में ही आएंगे हमारे पास। वीडियो जो है वो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आपको वीडियो के एंड पे जितने भी सारे क्लियर हो जाएगा। तो रेडियन का आपको पता चल जाएगा, रेडियन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन प्रॉपर आप माइंड में कैसे रख सकते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। और उसके अलावा उसके रेडियन की जरूरत क्यों महसूस हुई, ये भी आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा इसी वे में। अगर आपसे वैसे कोई पूछे कि आप प्रॉपर डेफिनेशन या आप मुझे वैसे बता दो कि रेडियन की जरूरत क्यों महसूस हुई, हालांकि हमारे पास ऑलरेडी एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट डिग्री मौजूद था, तो आप उसको बता सकते हैं कि रेडियन की जरूरत क्यों महसूस हुई। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखी, आप उसको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास कन्वर्जन है। कन्वर्जन का क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है कि 75 डिग्री है तो वो रेडियन में कितना होगा, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रेडियन टू डिग्री में कैसे जाना है। तो रेडियन से डिग्री में हम लोग जाएंगे, हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास जो है वो 7 पाई बाय 6 रेडियन हमारे पास गिवन है, और इसको कहा गया है कि आप लोग जो है वो डिग्री में कन्वर्ट करें। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास पता है कि डिग्री में हमारे पास पाई नहीं होता, तो जब पाई नहीं होता तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे या 180 बाय पाई से। हम इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, यहाँ पे देखें 7 पाई बाय 6 है, इसको मल्टीप्लाई करें 180 बाय पाई से, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। हमने जाना डिग्री में है तो हमें पाई नहीं चाहिए, इसलिए हम इससे मेजर कर रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि समझ आ जाए कि आपने इन दोनों में से कौन सा यूज करना है। कि जब हम डिग्री से रेडियन में जाते हैं, हमें पता है कि हमें रेडियन चाहिए होता है, हमारे आंसर में पाई आना चाहिए, तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे पाई ऊपर होता है, मतलब कि पाई बाय 180 से। और जब हमने रेडियन टू डिग्री जाना होता है तो हमें पता है कि डिग्री में तो पाई मौजूद नहीं होता, तो हम लोग जो है 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन में जो ऑलरेडी पाई है रेसिप्रोकल में कैंसिल हो जाए। तो इसको कट कर लेते हैं, इसको कट 6 3 18 होता है, ये 0 आ गया। और 7 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होता है 21 और साथ में 0, 210 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो गया। बस छोटे से स्टेप हैं, बस आपने इनको माइंड में रखना है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच।